बीजेपी आज जारी कर सकती है प्रत्याशियों की लिस्ट। महाराष्ट्र और झारखंड के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ सकती है। महायुति में कुछ सीटों को छोड़कर सीट शेयरिंग पर सहमति बन चुकी है। झारखंड में एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन चुकी है। सहमति वाली जो सीटें हैं उन पर बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। झारखंड में एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जो चर्चा चल रही थी, उसी चर्चा में सहमति वाली जो सीटें हैं बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। और सीधे चलेंगे अपने संवाददाता अभिषेक पांडे का रुख करेंगे। मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, सबसे पहला सवाल मेरा यही है, देर रात बैठक होती है गृहमंत्री अमित शाह के घर पर और तमाम तरीके की रणनीति बनी होगी, जाहिर है, लेकिन इन सब के बीच आज लिस्ट भी जारी हो सकती है। क्या इसी लिस्ट को लेकर ये बैठक हुई और आज अंतिम मोहर के बाद सूची सबके सामने होगी? बिल्कुल, देखिए, आज की परिस्थिति में कहीं न कहीं महाराष्ट्र के भीतर कांटे की टक्कर है और महायुति हो या महाविकास अघाड़ी, दोनों ही अपनी हर चालें फूंक फूंक कर रख रही हैं। शायद यही वजह है कि बीजेपी के प्रमुख नेता सब वो अमित शाह के पास मिले। फडणवीस खुद अमित शाह के पास देर रात में पहुंचे और वहां पर सीटों पर चर्चा हुई कि किसको कहां से उम्मीदवार बनाया जाएगा। सूत्र बताते हैं कि 8 से 10% सीटें महायुति में कट सकती हैं। जो वर्तमान जो विधायक हैं जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उनके टिकट काटे जा सकते हैं। वहीं अगर महाविकास अघाड़ी की बात करें तो अभी चर्चा चली रही है। उस दौरान समाजवादी पार्टी ने कल देर शाम उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 4 सीटों पर अनाउंसमेंट कर दिया। अभी तक महाराष्ट्र में सिर्फ 2 विधायक समाजवादी पार्टी से थे। एक प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी खुद, जो शिवाजी नगर मानखुर्द गोंडी से विधायक हैं, और भिवंडी ईस्ट से विधायक रईस शेख, वो 2 विधायक थे। लेकिन कल देर शाम मालेगांव की एक सभा में अखिलेश ने 4 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए। इससे समझ में आ गया है कि किस तरीके से ये जंग होने वाली है। हालांकि बिखराव जिस तरीके से दिख रहा है महाविकास अघाड़ी में, कि कल नाना पटोले और संजय राउत में जिस तरीके से बातचीत हुई, उससे ये समझ में आ रहा है कि अभी महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे पर असमंजस है। अभी 10 से 15 सीटें ऐसी हैं जिन पर अब तक फैसला नहीं हो पाया है, लेकिन महायुति में करीब करीब सीटों पर फैसला हो गया है। आज शाम 5 बजे शरद पवार की पार्टी एनसीपी, शरद पवार ग्रुप, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक करेगा मुंबई में और वहां पर सीटों पर आखिरी मुहर लगेगी कि किसको कहां से प्रत्याशी बनाया जाएगा। क्योंकि करीब करीब जो शरद पवार के पार्टी की सीटें हैं, खास करके पश्चिम महाराष्ट्र जहां उनका दबदबा है, बारामती से लेकर के सांगली, सातारा, कोल्हापुर की ये जो पूरा बेल्ट है पश्चिम महाराष्ट्र की, जहां शरद पवार का गढ़ माना जाता है, उनमें करीब करीब फैसला हो चुका है। और 2 और जगह है, नासिक में शरद पवार के उम्मीदवार को उतारा जा सकता है और साथ ही साथ जलगांव, ये पूरा खानदेश का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी कुछ सीटें शरद पवार को मिल सकती हैं। 1 से 2 सीटों की डिमांड शरद पवार की वो विदर्भ से भी है, ताकि विदर्भ में भी उनका, चूंकि भंडारा गोंदिया पहले से शरद पवार के पास रहा है, तो ऐसे में वहाँ पर भी सीटों की डिमांड उन्होंने रखी है। आज शाम तक बीजेपी अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है, क्योंकि अमित शाह से मीटिंग के बाद वो करीब करीब नामों पर सहमति बन गई है और जल्द ही उसका ऐलान किया जा सकता है। बिल्कुल, जल्द ही ऐलान किया जा सकता है। लेकिन एक तरफ शरद गुट है, एक तरफ कांग्रेस है, इन सब के साथ अलग अलग तरीके से जो रणनीति बन रही है महाराष्ट्र को लेकर, क्योंकि तमाम तरीके के सवाल भी अब अभिषेक उठ रहे हैं। जिस तरीके का हरियाणा का परिणाम हमारे और आपके सामने रहा, उसके बाद तमाम तरीके के सवाल विपक्ष के लिए भी खड़े हो रहे हैं, सत्ता पक्ष के लिए भी खड़े हो रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन सोच समझकर मैदान में उम्मीदवारों को उतारना होगा, चाहे फिर महायुति हो या फिर महाविकास अघाड़ी हो। बिल्कुल, सभी पार्टियों को पता है कि सीट बंटवारा में जो उम्मीदवार हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और इस बार जो सियासी चाल रची जा रही है सब पार्टियों की तरफ से, खासकर अपोजिशन की तरफ से, वो ध्यान में रखी जा रही है कि हरियाणा में सारे जो सर्वेस थे वो सब कांग्रेस को दिखा रहे थे, लेकिन जब वहाँ पर रिजल्ट आया तो ठीक विपरीत आया। सत्ता में अकेले
बीजेपी आती है और पिछले 10-12 साल में जो भी बीजेपी की परफॉर्मेंस थी उससे कहीं बेहतर परफॉर्मेंस करती हुई दिखाई देती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो अपोजिशन है वो महाराष्ट्र के भीतर बहुत सतर्क है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, महाराष्ट्र में कोशिश ये की जा रही है कि बीजेपी की कोशिश है कि कहीं न कहीं इसे धार्मिक रंग दिया जाए ताकि जो पोलराइजेशन है वो बीजेपी की तरफ हो पाए। लेकिन अपोजिशन की कोशिश है कि इस पूरे मुद्दे पर कहीं न कहीं जातियों के समीकरण ध्यान में रखे जाएं, क्योंकि चाहे मराठा हों, ओबीसी हों, धनगर हों या SC ST हों, ट्राइब्स हों, इन सभी को अगर एक दूसरे के बीच में कहीं न कहीं आरक्षण के मुद्दे पर आमने सामने लाया गया तो उसका नुकसान बीजेपी या सरकार में जो अभी तक 2.5 साल थे उनको उठाना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अभिषेक, और इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी लिस्ट जारी कर सकती है और इसी के साथ बहुत बड़ी खबर है झारखंड के लिहाज से, महाराष्ट्र के लिहाज से। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी